नारायण तुझी चिंता उसको सब है। अगर उसको आपकी चिंता नहीं होती तो आप अभी तक चिता पे बैठे होते महाराज। उसकी चिंता है तो यहां आकर बैठे। ध्यान रखना, उसने खाली ट्यूबलाइट बंद करना है, चाबी घुमानी है गाड़ी की, हार्ट बंद करना है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार, प्रेम, सबका सब भरे रहता है। चले चालो कंधों पे। और पुण्य नहीं करोगे मेरे श्रोताओं तो गंगा जी में भी नहीं जा सकते हो। हमारे गांव की एक सत्य घटना बता रहा हूं। एक बाई थी, कर्मा बाई। अब वो इतनी कंजूस, 300-400 एकड़ जमीन, बहुत पैसा उसके पास। सत्य घटना बता रहा हूं, बताओ, बहुत सारा पैसा, लेकिन पड़ोस का गोबर कैसे चोरी करके ला सकती, उससे बड़ा गोबर चोर कोई नहीं था गांव में। अब वो मर गई। मरने के बाद उनका बेटा IAS, IPS, मेरे पास फोन आया, बोले महाराज जी उनके पिताजी माताजी के उपलक्ष्य में आपका एक दिन का प्रवचन रखना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब गांव का कभी कभी आना जाना, हम लोग गए। जाने के बाद हम तो बचपन से जानते थे। प्रवचनवार मैंने पूरा गांव एकत्रित हो गया। मैंने कहा कि कर्मा बाई जैसी बाई हमने कहीं देखा नहीं। पूरे गांव वाले ताली बजाए, वाह महाराज बहुत अच्छे झूठ बोले। अब मरने के बाद क्या निंदा करना है, मरने के बाद तो सब अच्छा ही बोलते हैं। मेरे से कहे कि महाराज जी मैं मेरे माँ को हरिद्वार ले जाना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल ले जाओ। छोटा भाई, 4 भाई थे। छोटा भाई मेरे से कहते महाराज जी मेरी माँ को नर्मदा गंगा जी स्वीकार नहीं करेगी। वो बड़ा भाई चिढ़कर कैसी बात करता है, बोले मैं ही जानता हूं। फिर भी बड़े भाई अपने बड़े अच्छा मटका ले लिया। मटके में 5-25 हड्डियां रख ली। हड्डी रखने के बाद गए दिल्ली में मित्र के घर में रुक गए। रुकने के बाद सुबह जल्दी थी तो फ्लाइट जल्दी होगी तो पहुंच गए, हरिद्वार पहुंच गए। पता चला डब्बा मित्र के घर में ही रह गया। अब मित्र को संदेश आया कि अरे माँ का डब्बा घर पे रह गया। मित्र ऑफिस गया, घर आया, पत्नी को पूछा वो डब्बा कहाँ रखा है। तो पत्नी कहती तुम्हारे मित्र कैसे हैं, होटलों में जाकर मांस खाते और हड्डियां घर लाते हैं। क्या किया, कहते बोले मैं गटर में डाल दिया। अब बेटा पुनश्च गाँव गया। हड्डी थी नहीं तो मां की राखई डिब्बे में भरकर लेकर आए। पति पत्नी हरिद्वार पहुंच गए। पूजा हो गई। चांदी की डिब्बी थी। चांदी की डिब्बी जैसे पानी में छोड़ दी, पत्नी नहा रही थी, पत्नी के पल्लू में आया। पत्नी को लगा गंगा जी ने प्रसाद दिया, मां वापस घर पहुंच गई महाराज। इसलिए उस परात्पर परमात्मा की कृपा जीवन में श्रोताओं उस गंगा के प्रति। इसलिए शरीर की महत्वता, इस तन की क्या करूं बड़ाई, देखत देखत नैनों में मिट्टी मिलाई, कबीर कहते हैं। इसलिए श्रोताओं प्रयत्न करें। तन दिया है, मन दिया है, परमात्मा को धन मत दो, लेकिन तन मन के द्वारा निरंतर धर्म युक्त जीवन बीते, ये भी ईश्वर की कृपा का एक प्रमाण है मेरे श्रोताओं। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसारे।
सफल होगा रे बंदे मन मेरा बसा ले मन मेरा बसा ले। वे राम नाम के मोती से तो राम नाम के मोती से तो सांसों की माला डाले ओ मन मेरा बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे मन मेरा बसा ले मन मेरा बसा ले। जय श्री राम। ताली बजा के बाहर से गई। माया है झूठा बंधन मोह माया है झूठा बंधन त्यागों से तो प्राणी त्याग से तो प्राणी राम नाम की ज्योति जला जला राम नाम से ज्योति जला अपना भाई जला चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो। अर्जुन को घर बुलाकर सुभद्रा के साथ प्रस्थान करवाया। सुभद्रा अर्जुन का प्रस्थान हो गया, विवाह संपन्न हो गया। भृगु ऋषि ने तीनों देवताओं का परीक्षण किया। ब्रह्मा शंकर के वक्षस्थल पे प्रहार करते उन्होंने प्रतिकार कर दिया, लेकिन नारायण के वक्षस्थल पे प्रहार करते ही नारायण ने भृगु ऋषि का प्रसाद समझकर स्वीकार किया। भृगु ऋषि नारायण को विष्णु को ही इसलिए परमात्मा ने प्रसाद स्वरूप वत्सलांचल रखा है। महाराज सारे के सारे वर्णन। एक दिन कृष्ण के पुत्र सांब सत्यभामा का पुत्र अपने उदर में वस्त्र बांधकर भृगु वशिष्ठ चौवन बगदा लब्ध्य विश्वामित्र अनेक महर्षियों के पास जाकर अपने उदर में वस्त्र बांधकर कहते हैं कि महाराज बताइए, इस कन्या के उदर में पुत्र है या पुत्री है? उन्होंने देखा कि ये बड़ी अति व्यभिचार युक्त वचन है, संतों का अपमान है। उन्होंने कहा कि महाराज इस कन्या के उदर में ना पुत्र है ना पुत्री है, एक मुसल निकलेगा और तुम्हारे कुल का विध्वंस हो जाएगा। सारा संवाद संकेत कृष्ण के पास जाकर संवाद किया। उस वस्त्र में से मुसल निकला। तच्चूर्णयेत मुसलम, मुसल को चूर्ण करके उसको समुद्र में फेंक दिया। प्रभास क्षेत्र में आकर उसकी अनेक प्रकार की अमर वेल अमर घास निकली। कील जो आई वो कील भी एक व्याध ने मछली पकड़कर अपने घर में उसका बाण बनाया। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए। सूर्य अग्नि वायु कपोत अजगरा संध्यावली दिशा पृथ्वी वायु और अग्नि, पृथ्वी को गुरु बनाया। धैर्य, अनेक प्रकार के पापाचारी इस पृथ्वी के ऊपर विचरण करने के बाद भी उसका प्रत्युत्तर नहीं देती है, इसलिए पृथ्वी को गुरु बनाया। धैर्य, चंद्र को गुरु बनाया। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्र की कला घटती है।
और अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक बढ़ती है, लेकिन चंद्र अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। आप कितने भी बड़े हो, छोटे हो, उत्थान हो, पतन हो, आपका स्वभाव एक जैसा रहे। ये चंद्र को गुरु बनाया, कौवे को गुरु बनाया। कौवा एक बार अपने मांस का टुकड़ा ले जा रहा था, कई कौवे उसके पीछे पड़े, उस मांस का टुकड़ा फेंक दिया, शांति से कौवा बैठा। इस संसार में जिस वस्तु से आपके परिवार में, समाज में विवाद, विमर्शता, वैमनस्यता बनी रहे, चिंताएं, झगड़े होते रहे, उस वस्तु का त्याग कर दो। यही गुरुदेव ने संकेत किया, क्योंकि वस्तुयुक्त मानसिकता, विवाद करना उनका स्वभाव है। कौवे को गुरु बनाया, कन्या को गुरु बनाया। घर में मेहमान आए, घास कुट रही थी, धान कुट रही थी, चूड़ियों की आवाज आ रही, सारी चूड़ियां उतार कर एक चूड़िया रख ली और तब धान कूटती रही। उन्होंने संकेत लिया कि महाराज, साधना करते समय इधर उधर बहुत ज्यादा आवाजों में साधना नहीं होगी, परमात्मा की साधना एकांत में हो, जो किल किल कलकश कर दे। समुद्र को मर्यादा, कितनी भी वर्षा आने के बाद अपनी मर्यादा नहीं लांघ पाए, इसी तरह से कितने भी पद पैसा आपके जीवन में आ जाए, आपके जीवन की मर्यादा, सत्य, सद्गुणों का संग्रह यही संकेत देता है। अग्नि को गुरु बनाया, हरा सूखा सब डाल दे, उसको भस्म कर देते हैं। इसी तरह से महाराज, आपकी प्रशंसा या प्रहार कर दे, उसको दोनों को पचाने की क्षमता आपके अंदर हो। वायु को गुरु बनाया, सुगंध और दुर्गंध दोनों वायु देवता साथ में लेकर चलती हैं। इसी तरह से वायु के समान आपके हृदय में भी अच्छे और बुरे दोनों लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता आपके पास में हो। कबूतर को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया। हर एक कहीं ना कहीं अच्छाइयां लेकर अपने आत्मसात करते हुए परमात्मा के प्रति प्रेम का प्राकट्य। ऐसे महाराज दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। उद्धव गीता, मैं आपको संदेश देता हूं, अगर आपको भगवत गीता समझ में नहीं आ रही हो तो आप सभी उद्धव गीता एक बार जरूर पढ़ना महाराज। सारे प्रश्नों के उत्तर आपके माध्यम से, परमात्मा के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए उद्धव और कृष्ण का, उद्धव ने दो लोगों को संवाद करते हुए, उनके साथ हमारा चर्चा करते हुए आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाई। एक अर्जुन जिसको भगवत गीता, और दूसरे उद्धव गीता। उद्धव के साथ एकादश स्कंद में भक्ति युक्त, भक्ति मुक्त लोग, कामी, क्रोधी, बद्धी, अनेक प्रकार के लक्षण युक्त उनके साथ संवाद करते हुए उद्धव को अंत में भगवान ने संदेश दिया कि उद्धव, मैं आज से 7 दिन के बाद ये द्वारका डूबने वाली है। 16,000 सारे पत्नियों को, अर्जुन को भी कहा कि आप लेकर जाइए। उद्धव को कहा कि आप बद्रिका आश्रम पहुंचे, में बद्रिका आश्रम में आपकी भेंट होगी। यदुकुल एक बार प्रभात क्षेत्र में आकर स्नान करने के लिए आए, आपस में लड़ पड़े। वो घास का स्पर्श करते ही आपस में एक में को स्पर्श होती उनकी मृत्यु होने लगी। बलदाऊ ने समझाने का प्रयत्न किया, बलदाऊ को ही मारने लगे। बलदाऊ भी स्वधाम समाधिस्थ करते हुए बलदाऊ स्वधाम पधार गए। कृष्ण कन्हैया। भगवान कृष्ण प्रभात क्षेत्र में आए। प्रभात क्षेत्र में आने के बाद पैर के ऊपर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। उस व्याध को लगा कि कोई हिरन है। जो तीर बनाया था उसी तीर का निशाना लेकर अंगूठे पे मारने से पहले सारे देवता परमात्मा से आकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आप यहां
मृत्यु लोक से प्रस्थान कर रहे हो, हमारे हर एक लोक में आऊंगा, भगवान ने संदेश दिया। व्याध ने बाण मारते जोर से बिजली सी कड़की और कृष्ण भगवान स्वधाम पधार गए। कृष्ण कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।